हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 9th चैप्टर 3 चल रहा है अपना और एक्सरसाइज 3.2 का आज अपना सॉल्यूशन होगा बेटा। ओके, तो आपको बड़े प्यार से वीडियो में बने रह के और आपको सिर्फ देखते भर रहना है। आपका बिल्कुल क्लियर आपको मैं समझा दूंगा, बस समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट कल भी अगर आपने देखो आज आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको तभी क्लियरली में समझ में आएगा जब आप प्रीवियस वीडियो देखोगे। तो आप इस वीडियो को क्या है बंद करते हुए प्रीवियस वीडियो देखो मेरा। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देना है स्टूडेंट। जैसे वो पहले क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहे हैं। ओके, तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी ये कार्टेशियन प्लान आप बना लोगे, यहीं से मिल जाएगा। ओके, ये आपकी एक्स एक्स डैश, ये बाई डैश। ओके, ये एक्स एक्सिस की ये आपका क्या है जी ओरिजिन रहता है। ओके, यहाँ से ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, ये एक्स कल मैंने बताया है सब। ओके, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये बाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये बाई एक्सिस की क्या है। और इस पे बेटा क्या है नंबर्स रिप्रेजेंट हैं। ओके, रियल नंबर्स। आई बात समझ में? अदरवाइज आप समझो कि ये सर क्या है आपने डायरेक्शन बना दी है। ओके, डायरेक्शन तो है ही। ओके, ये आपको क्या है नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस जो एक्स एक्सिस पे, एंड बाई एक्सिस का एवरी पॉइंट क्या है एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? किसको रिप्रेजेंट करता है? एक रियल नंबर को। अब स्टूडेंट देखो आपसे वो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। किसी पॉइंट की पोजीशन पोजीशन फाइंड करने के लिए तो कार्टेशियन प्लेन पे जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन है उनको क्या कहा जाता है। तो बेटा ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन को। ओके, और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है। ओके, तो आपसे वो पूछ रहे हैं पहले क्वेश्चन का आंसर, नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी क्या है एक्स एक्सिस। ओके, और नेम ऑफ वर्टिकल लाइन ये आपकी क्या है बाई एक्सिस। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो वो आपसे दूसरे क्वेश्चन क्लियर है, कवर है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्मेड बाय द टू लाइंस। ये जो लाइंस हैं इनके बीच में आपका जो प्लेन फॉर्मेड हो रहा है इनको क्या कहा जाता है बेटा। कल मैंने बताया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये। ओके, तो आपको चारों नहीं लिखना है। वो बोल रहे हैं दो लाइन के बीच में जो प्लेन फॉर्म, ये प्लेन नहीं है। ओके, प्लेन फॉर्मेड हो रहा है उसको क्या कहा जाता है। तो क्या नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्मेड बाय टू लाइंस। आप इसका आंसर क्या लिख लोगे यहाँ से। ओके, लो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ओके, नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्मेड बाय दीज टू लाइंस इक्वल टू क्या क्वाड्रेंट, यही तो कहा जाता है बेटा। अब देखो अब अगला क्या है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ओके, ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो आप यहाँ से लिखोगे नेम ऑफ पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट इक्वल टू क्या, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है पता है कि नहीं? नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से, ओरिजिन, ORIGION। ओके, कर लो, आप लिख लोगे नेम द पॉइंट। ओके, तो आप यहाँ से लिखोगे पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट इक्वल टू ओरिजिन। देखो बेटा आपका क्लियर है पहला क्वेश्चन। ओके, आपसे जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है वो मैंने आपको क्लियरली क्या है अंडरस्टैंड करवा दी। आई बात समझ में करें? तो करते हैं एक और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए ये ग्राफ बना हुआ है। ओके, आपको क्या है
सम क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो देखो स्टूडेंट बड़े ध्यान से आपको देखना है कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ग्राफ में आपको बताना है फाइंड द राइट ऑफ द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो देखो स्टूडेंट बी आपका कहाँ है पॉइंट, बी आपका पॉइंट दिस पॉइंट बी है। ओके, तो स्टूडेंट देखो कोऑर्डिनेट ऑफ बी आप किस प्रकार से लिखोगे, एक्स एक्स पहले बाई एक्सिस से डिस्टेंस। ओके, तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस इसकी क्या है, ओके 1 2 3 4 5। ओके, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, एक्स एक्सिस के डिस्टेंस कभी क्या है नेगेटिव नहीं होती है। ओके, बट कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये देखो ये 1 2 3 या ओके 5, देखो 1 2 3 4, क्लियर है। तो ये डिस्टेंस इसकी यहाँ से देखो स्टूडेंट, ये यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे मैं भूल गया 1 2 3 4 5 है। ओके, तो नेगेटिव डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो क्या माइनस। ओके, या आप इस प्रकार से देखो, ये यहाँ पे ये पॉइंट बी ये है ना। ओके, ये एक्स एक्सिस से क्या है, कितनी डिस्टेंस है इसकी -5। ओके, और यहाँ से देखो एक्स एक्सिस से इसकी वो बाई एक्सिस से तो -5 डिस्टेंस पे 5 डिस्टेंस पे है। ओके, बट नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं इसीलिए क्या है माइनस साइन ले लिया। क्लियर है कि नहीं। अब क्या एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसकी इतनी है और ये कितनी है पॉजिटिव डायरेक्शन में 2। ओके, तो क्या 5,2। बेटा बात क्लियर है कि नहीं, कन्फर्म है, समझ में आ गया। अब स्टूडेंट देखो आपसे पूछा गया फिर कोऑर्डिनेट ऑफ सी, पहला क्वेश्चन। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो स्टूडेंट देखो सी आपका कहाँ है, सी आपका पॉइंट ये रहा। ओके, यही तो है। अब पहले क्या लिखोगे आप, पहले क्या लिखोगे बाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो इसकी बाई एक्सिस से डिस्टेंस इतनी है ना ये। ओके, और ये कितनी है देखो 5। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो 5 हुई, तो पहले क्या बाई एक्सिस से डिस्टेंस, फिर क्या एक्स से डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है देखो बेटा ये और ये आपकी कितनी है देखो -5 है ना, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस में है ना, तो माइनस देखो दिस यही तो है, और ये आप यहाँ पे लेके आओगे तो ये -5 निकलेगी कि नहीं। डिस्टेंस क्या है पॉजिटिव ही रहेगी, बट यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट लिखना है तो वो क्या है माइनस में आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट ये क्या -5। अब स्टूडेंट आपसे क्या पूछा गया उनने, द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट -3 -5, यानी कि -3 -5 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। ओके, तो तीसरा द पॉइंट आइडेंटिफाइड -3 -5, मतलब कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3, तो -3 यानी कि जिसकी क्या है बाई एक्सिस से डिस्टेंस -3 हो और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है माइनस। तो देखो ये पॉइंट है ना, ओके, ये पॉइंट ई है। ओके, इसकी बाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है देखो ये है ना, देखो आई बात समझ, -3 हुई और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी -5, तो देखो दिस डिस्टेंस ये देखो -5 है ये ना, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या -3 -5 होंगे कि नहीं होंगे। आई बात समझ में गई। तो ये कौन सा पॉइंट है ई। अब स्टूडेंट देखो वो अगला क्या है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी का एब्सिसा पूछ रहे हैं। ओके, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, तो एब्सिसा पॉइंट डी, तो एब्सिसा स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था, किसी पॉइंट की बाई एक्सिस से डिस्टेंस। ओके, किसी पॉइंट की क्या है बाई एक्सिस से डिस्टेंस ही तो एब्सिसा होती है। आई बात समझ। तो पॉइंट डी का एब्सिसा बताना, यानी कि इसकी बाई एक्सिस से डिस्टेंस यही तो है, दिस डिस्टेंस। ओके, यही तो है बाई एक्सिस से डिस्टेंस, और जो कितनी है 6 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस में,
यानी कि 6। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, बड़े प्यार से देखना है, एल। तो स्टूडेंट देखो पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट क्या है। ओके, इसकी पहले एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इसकी, ओ सॉरी पहले क्या है बाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो उसकी बाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, वो तो बाई एक्सिस पे ही है। और स्टूडेंट मैंने आपको बताया है ये बात, क्या बात बताई है कि कोई पॉइंट अगर बाई एक्सिस पे होता है, ओके, तो उसका एफसीसा 0 होता है, यानी कि पहले आप एफसीसा ही तो लिखोगे, क्लियर है। अब उसकी क्या है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, देखो आप 5 है, 5 यूनिट है। ओके, तो स्टूडेंट क्या है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत हो ना तो वीडियो को अनलाइक कर देना। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अगर आपको अभी भी मैं इतना क्या है आपके सामने शोरगुल कर रहा हूं और अभी भी यदि आपको क्या है ओके प्रॉब्लम है, तो देखो प्रॉब्लम सबको है, आई बात समझ, मुझे भी प्रॉब्लम है। देखो मैं गर्मी में खड़ा हूं, ओके, आप सोच रहे होगे कि सर पंखा चल रहा होगा, ओके, कोई ऊपर पंखा वंखा नहीं चलता है, क्लियर है कि नहीं। तो प्रॉब्लम सबको है, मुझे भी प्रॉब्लम है, ओके। वो जो सीमा पे खड़ा है, ओके, चीन बॉर्डर पे, उसे भी प्रॉब्लम है, उसे भी अपने घर वालों की याद आ रही है, बट प्रॉब्लम का दूसरा नाम क्या है, सॉल्यूशन। आई बात समझ में कि नहीं, प्रॉब्लम का ही दूसरा नेम क्या है, तो प्लीज ध्यान से समझो, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, देखो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ओके, पॉइंट एल ये ना, अब ये बाई एक्सिस पे है, तो इसका एफसीसा क्या है 0 होगा, तो लो अब क्या एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, और लोकेट करना स्टूडेंट अगली एक्सरसाइज में बड़े प्यार से सीखेंगे, डोंट फियर। आई बात समझ में कि नहीं, अगली एक्सरसाइज में पॉइंट को लोकेट ही करना है, ओके। मैं एक आध दो क्वेश्चन अपनी तरफ से सॉल्व करवा दूंगा, बट प्लीज हियर बड़े प्यार से वीडियो को देखो, क्लियर है कि नहीं, बड़े प्यार से स्टडी करना है। आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया। अब स्टूडेंट आपसे अगला वो पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, 6 वाले क्वेश्चन में। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, अब देखो आप पॉइंट एम कहाँ है, पॉइंट एम पॉइंट एम तो खो गया, ये रहा, ओके। ढूंढते मैंने कहा ना अगर आप किसी चीज़ को ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ओके। तो पॉइंट एम ये है ना, ओके, ढूंढते ढूंढते मिला है। तो अब स्टूडेंट देखो ये एक्स एक्सिस पे है, तो जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट 0 होता है। और ऑर्डिनेट क्या है, जब पॉइंट का अपन एड्रेस लिखते हैं ना, तो उसमें ये जो सेकंड वाला, ओके, एलिमेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो इसका ये तो आपने क्लियर ही कर लिया कि इसका ऑर्डिनेट क्या है, इसका 0 होगा, ओके। अब इसका एफसीसा और लिखना है, एफसीसा मतलब बाई एक्सिस से डिस्टेंस, ओके। एफसीसा मतलब क्या, बाई एक्सिस से डिस्टेंस 1 2 3, बट नेगेटिव डायरेक्शन में तो -3 कर दो। प्रॉब्लम क्या है, ओके। आई बात समझ में बेटा, अगर अंडरस्टैंड हो गया हो ना, अब तो लाइक कर देना, ओके। सब्सक्राइब कर लोगे, सच्ची बोलना, ओके, कर लोगे कि नहीं। तो ओके, ये आपका हो गया। चैप्टर में और कुछ था नहीं, एक्सरसाइज में बस यही 2 क्वेश्चंस थे, बड़े सॉल्व क्वेश्चंस थे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।